नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे मिक्सी को लेकर। आप देख रहे हैं मिक्सी इस तरह से गंदा हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग रोज़ मिक्सी में पीसते हैं, चटनी पीसते हैं या फिर कोई भी मसाले बनाते हैं, तो उसका जो पानी है और जो चटनी की पानी है तो आता है और मिक्सी जो है वो गंदा हो जाता है इस तरह से। तो मेरी मिक्सी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो ये मिक्सी को साफ़ कैसे करना है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपके पास में हार्पिक है ना, मतलब टॉयलेट क्लीनर जो भी है, हार्पिक या टॉयलेट क्लीनर, तो दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। तो ये डालें और उसके बाद में आपके पास में मोजा तो रहती है जो वेस्ट हुआ हुआ मोजा, तो इसको मोजा की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से घस लेना है। देखिए इस तरह से आप बिल्कुल भी मतलब कि ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं घसना है, बस हल्के हाथ से इस तरह से घस लें। तो आप देखोगे कि इसमें से जितना भी दाग वगैरह थे, क्योंकि ये वाइट है तो वाइट का दाग जो है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, लेकिन अगर आप इस तरह से घसोगे तो बहुत ही आसानी से ये दाग जो है वो चली जाएगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से घसना है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से घसना है। तो आप देख रहे हैं मेरी जो मिक्सी है कितनी अच्छी तरह से चमक गई है। और ये जो बीच का है ना, क्योंकि छोटे छोटे ये रहता है तो वो नहीं निकलता, तो इसको भी आप ऐसे ही हाथ डाल के इसी जो मोजे हैं उससे घस सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये भी क्लीन हो जाती है। तो आप देख रहे हैं मेरे मिक्सी लगभग 90% तो क्लीन हो गया है, और कुछ परसेंट है तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश में थोड़ा सा हार्पिक डाल लें और ब्रश और हार्पिक की सहायता से इन्हें देखिए इस तरह से क्लीन कर लें। तो क्या होगी, इसमें से पूरे जो जितने भी है ये मैल वगैरह है ये पूरे निकल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी टॉयलेट क्लीनर या फिर हार्पिक को हाथ में ना पकड़े, उन्हें किसी चीज़ की सहायता से ही मतलब हाथ में पकड़े, मतलब हाथ लगाना है, ऐसे ही नहीं लगाना है। तो मैं ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से घस ली हूँ। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये निकल गया है। उसके बाद में इसी मोजे से पोंछ ले, तो आप देखोगे कि बिना मेहनत के और बिना किसी मतलब पानी तो लगा नहीं सकते, तो बिना पानी लगाए भी आप अपनी मिक्सी को साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद में एक अच्छा कपड़ा लेकर आप ऊपर ऊपर पोंछ भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी मिक्सी जो है कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गई है। और ये जो बीच बीच में जहाँ मेरे हाथ नहीं गए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पून रहता है ना, तो स्पून की सहायता से, स्पून का जो पीछे का हिस्सा रहता है ना, तो उससे आप घस सकते हैं, तो पूरी क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से आप मिक्सी को भी बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सैनिटाइजर को लेकर। इस तरह से सैनिटाइजर अभी फिलहाल आपको पता होगा कि कोरोना जो है वो बढ़ रही है, तो भाई कोरोना मतलब कि सैनिटाइजर बिल्कुल कंपलसरी चाहिए। और सैनिटाइजर क्या करते हैं, हम लोग बड़ी क्वान्टिटी में लाते हैं, मतलब बड़ा बॉटल में लाते हैं, और उसको छोटे छोटे बॉटल में कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास में एक बॉटल थी थम्सअप की, तो मैं उस बॉटल में इन्हें कैरी की हूँ, मतलब इनमें रखी हूँ, और उसके बाद में एक छेद कर ली हूँ। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल निकाल के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास में इस तरह से बॉटल नहीं है तो आपके पास में नॉर्मली तेल का तो बॉटल रहता ही है। ये देखिए तेल का बॉटल रहता है। ये तेल ख़त्म होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते थे, लेकिन आपको इसके बाद में फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या करें, जो भी बड़ी क्वांटिटी में सैनिटाइज़र है तो वो सैनिटाइज़र को इसमें डाल दे, देखिए इस तरह से, और इसमें इसकी ढक्कन लगा दे और उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि बहुत ही आसान तरीका है, मतलब कि इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका भी इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से ढक्कन लगा दी हूँ और आप देख रहे हैं मैं इन्हें निकाल कर बस इस्तेमाल कर रही हूँ और इन्हें रख रही हूँ। मतलब कि कितना आसान है ना। तो इस तरह से छोटे चीज़ को भी फेंके नहीं, बल्कि उसका भी इस्तेमाल करें। तो इस तरह से मेरी जो दोनों बॉटल है वो बिल्कुल काम में आ गया है। देखिए आप देख रहे हैं ये भी बॉटल काम में आ गया है और ये भी बॉटल काम में आ गया। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम किया, और आपके पैसे बहुत ही बचा के देंगे इस तरह से आप छोटे से उपाय करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सिलेंडर को लेकर। अक्सर सिलेंडर की ज़रूरत हमको पड़ती है, लेकिन सिलेंडर के हंडा जहाँ आप रखते हैं वो जगह इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि सिलेंडर के जो हंडा है का नीचे का पोर्शन रहता है वो जंग हो जाती है, मतलब जंग हो जाता है, इसके वजह से गंदा हो जाता है। तो भाई उनको साफ कैसे करें, तो क्या करना है, हार्पिक रहता है ना आपके पास में, तो हार्पिक को डालें और मोजे की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से हल्का हाथ से ही घसना है। बहुत ज़्यादा हाथ लगाने मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस हल्के हाथ से इन्हें इस तरह से घस ले। तो क्या होगी, ये पूरे जो जंग है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, मतलब ज़्यादा झंझट नहीं, ज़्यादा फटफट नहीं। तो इस तरह से आप ये जंग को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं
है, मेरी पूरे जो जंग है वो पूरी ख़त्म हो गया है। और सिलेंडर को रखें और जब आप रख रहे हैं तो क्या करना है, एक चूड़ी लेना है और चूड़ी को देखिए इस तरह से रखना है। मतलब वेस्ट हुई हुई चूड़ी आपके पास में रहता ही है, तो वो चूड़ी को देखिए इस तरह से रख ले। तो आप देखोगे इसमें से गैप जो है मतलब कि हमारी जो जगह है वो बिल्कुल भी जंग खाए जगह नहीं रहेंगे, मतलब कि गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से आप चूड़ी का इस्तेमाल करें, इससे आपकी जगह बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहेगी। इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन बड़े काम के हैं।